हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे वी आर गोइंग टू डू इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट अंडर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। दिस इज लास्ट ऑफ इट्स सीरीज, क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चंस हमने देखे। फर्स्ट सेशन में हमने देखा, जो कि 8th सेशन था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल्स का। उसमें जो है हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ पर रूट अंडर नहीं था, अपॉन में था ये। फिर दूसरा फॉर्म हमने देखा जो कि सेशन 9 था इंटीग्रल्स का। उसमें पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में रूट अंडर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है लीनियर, मतलब ये देखिए, ये लीनियर है ना, पी एक्स प्लस क्यू, और इनटू में है रूट अंडर ऑफ क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक लिखना ठीक रहता है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको जो ये है लीनियर जो दिया हुआ है वो a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंशिएशन और प्लस b करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंशिएशन और प्लस b करना है। आप देख लीजिए, समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इसमें, क्योंकि आपने ये जो इसके पीछे जो दो वीडियोस आए हैं, दो सेशंस के, सेशन 8 एंड सेशन 9, उसमें भी हम ऐसे ही फॉर्म्स डिस्कस कर रहे थे। तो इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज टू वीडियोस। इसी तरह से जैसे हमने वहाँ पर भी एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश करी थी, उसी तरह से अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कंसेप्ट इसके पीछे लगा हुआ है उसको समझने के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2x प्लस 3 जो है उसको क्या लिखना है, 2x प्लस 3 को हमें लिखना है a इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है ना क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का प्राइम प्लस b। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a, यहाँ पर है 2x प्लस 4 प्लस b, ठीक है। अब जो है ये हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस b। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, आपको ध्यान आ गया होगा, यहाँ पर हमें करना होता है कंपेयरिंग लाइक पावर्स ऑफ x, ठीक है। अब लाइक पावर्स ऑफ x में x का लीनियर टर्म भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा, तो हमें सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, बस लाइक पावर्स ऑफ x वी गेट। तो हम जो है यहाँ पर क्या क्या हमें ऑप्टेन होगा, तो वो है 2a इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2a और यहाँ पर 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट हम कंपेयर कराएंगे अगर, तो a इज इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा, क्योंकि 2/2 हो जाएगा। फिर दूसरा जो है ये देखिए, विदाउट एक्स वाला है 4a प्लस बी, और यहाँ पर विदाउट एक्स वाला है 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 4a प्लस बी, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब a चूंकि 1 हो चुका है, तो ये 4 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये b इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, राइट, ठीक है। तो ये आ गया a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। अब हमें लेट i इज इक्वल टू, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेते हैं, 2x प्लस 3 रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर a, तो a हमारे पास a इंटू 2x प्लस 4 है ना, तो a हमारा है 1, तो 1 और यहाँ पर 2x प्लस 4 लिख देंगे, और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये रिमेंबर, हम 2x प्लस 3 को a इंटू ये लिखने के बाद, a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b लिखने के बाद, ये साथ में तो वो जो रूट अंडर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 जो है वो भी तो आएगा रूट अंडर जो हमें दिया हुआ है, क्योंकि हमने तो 2x प्लस 3 को लिखा है। तो बहुत ध्यान से इसको देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली माजरा क्या है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा और रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 10 हो जाएगा, और dx तो है ही हमारे पास, वो तो विद रिस्पेक्ट टू किसके हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ये बताता है। अब देखिए हम इसको I1 और I2 जैसे हम बाकी दो सेशंस में हमने सपोज किया था, फिर नाउ I1 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इंटू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx ले लेंगे। यहाँ हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, क्यों? क्योंकि इसको अगर हम t पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर है। देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का डिफ्रेंसिएशन है 2x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी। तो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको और इसको मिला के हम dt लिख पाएंगे। तो ये आ गया रूट अंडर ऑफ t इंटू डी टी, ठीक है। रूट अंडर ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो t पावर हाफ कर लीजिए, जब पावर बढ़ाएंगे तो t पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ में अगर 1 हम ऐड कराएंगे तो t पावर 3/2 आ जाएगा, और बढ़े हुए पावर से हम डिवाइड कराते हैं और c1 यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरह से ये जो हमें आया है वो है 2/3, और ये t रूट t है, ठीक है, t रूट t है और प्लस c1 है, t रूट t प्लस c1 है। तो ये 2/3 और t रूट t के बदले में लेट अस राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ओनली। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 की पावर में हम 3/2 लिख देते हैं, और प्लस c1 इज फाइन, राइट। तो ये I1 की वैल्यू आ गई 2/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 पावर 3/2। अब हम I2 लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। I2 हमारे पास देखिए क्या है, I2 इज रूट अंडर ऑफ माइनस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। तो लेट अस सॉल्व इट। I2 इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर हमें कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड लगाना है, ठीक है। लेट अस अप्लाई दैट। माइनस को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, उसको 2 से डिवाइड कराएंगे तो वी विल ऑब्टेन 2, प्लस 10 लिख देते हैं और माइनस 2 स्क्वायर करा देते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, कोई ऐसा इश्यू नहीं है इसमें। फिर हमारे पास यहाँ पर माइनस, और ये यहाँ से यहाँ तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 10 माइनस 4 हो गया, ठीक है, 10 माइनस 4 हो गया और dx हो गया। अब माइनस रूट अंडर ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 dx हो गया। अब ये है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का, पर 6 being not a perfect square number, we need to write it like root 6 square, फाइन। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर तो लिखना है, तो रूट अंडर में डाल के और स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब a की वैल्यू हमारी रूट 6 आ गई। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2, मतलब x प्लस 2/2, फिर रूट अंडर ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे और फिर लिखते हैं a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर है रूट 6 का स्क्वायर बाय 2, फिर लॉग मॉड x की जगह पे है x प्लस 2 प्लस रूट अंडर में जो भी चीज़ है
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर, मॉड क्लोज करिए और प्लस सी लिखिए। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस C2 लिखना पड़ेगा एज वी आर सॉल्विंग I2। चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर अगर आप ध्यान से देखिए तो चूंकि हमने कुछ भी बाहर नहीं निकाला है, ये जो देखिए रूट अंडर देख रहे हैं आप, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 रूट 6 का जो स्क्वायर है, अगर आप इसको देखें तो हम बेसिकली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मतलब हम जो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर है उसके बदले में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ वो चीज़ें आई हैं, जैसे ये है और ये है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 लिख सकते हैं। तो हम वही लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2/2 रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, जो कि हमारा ये आया था जहाँ से। फिर ये देखिए 6 बाय मतलब रूट 6 का स्क्वायर है बाय 2 तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यही था। और प्लस C2 तो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब जो है हम C1 और C2 को मर्ज करा करके फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आपको ध्यान होगा I1 हमारा क्या आया था, I1 हमारा आया था 2/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और की पावर में 3/2। ठीक है, प्लस C1 भी था, उसको हम अटेम्प्ट कर लेंगे। I2 जो है हमारा ये पूरा है, ये देखिए आप, I2 हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पर बेसिकली माइनस है, तो लेट अस राइट द माइनस साइन फर्स्ट। तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। उसके बाद हमें एक्स प्लस 2 बाय 2 रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस 3 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, और मॉड क्लोज्ड प्लस c लिख देंगे। और फिर वही चीज़ कि वेर c इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, इस तरह से हमने आज जो है जो फॉर्म किया था वो यही था कि हमने इंटीग्रेशन करना था जिसमें कि लीनियर और रूट अंडर ऑफ क्वाड्रेटिक इनटू में दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, लीनियर को, जो लीनियर हमें बाहर दिया हुआ है, उस लीनियर को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, a इनटू जो क्वाड्रेटिक है, रूट कंसिडर नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस b। और फिर जो है लाइक पावर्स को कंपेयर कराएंगे, लाइक पावर्स ऑफ द वेरिएबल। लाइक पावर्स को कंपेयर कराने के बाद हमें जो भी इक्वेशन मिलेगी उससे हमें a और b की वैल्यू मिल जाती है। और फिर वो वापस हम इसमें लगा करके I1 एंड I2 दो में चेंज हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन। I1 में जो है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगता है, जो कि बाकी सेशंस में भी लगा था। जो हमारा सेशन 8th और सेशन 9th था उसमें भी हमने ऐसे ही किया था कि I1 में जो है सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ा था, या कहिए कि ऐसे चेंज होता ही है ये कि I1 में हम जो है सब्स्टिट्यूशन लगा के उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसमें स्पेशल इंटीग्रल हमें लगाना होता है। तो इस तरह से हमने जो 3 फॉर्म्स किए, ये तीनों फॉर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। और अब नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ बी देयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।